इमारत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। कराची में एक और इमारत गिर गई, इसकी तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या डिटेल्स मौसूल हुई हैं? क्या ये रिहायशी इमारत थी? जी देखिए, बिल्कुल ये कराची में लियारी का इलाका है। लियारी में बिहार कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पे कोयला गोदाम के करीब ये एक 2 मंजिला रिहायशी इमारत थी। चंद कुछ देर कबल ये खबर आई है कि ये बिल्डिंग अचानक से जमीन बोस हो गई, पूरी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर गिर गई है। रिहायशी इमारत थी, इतवार का दिन है, खदशा किया जा रहा है काफी लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। इब्तदाई तौर पर 6 जख्मियों को इमारत के मलबे से निकाला गया था। हम इस वक्त इलाका मकीन है खुसूसी तौर पर, और जो ईदी और छिपा के जो रजाकार हैं वो अपनी मदद आप के तहत इस वक्त इमारत का मलबा फौरी तौर पर हटा रहे हैं, और जो लोग जिनकी आवाजें आ रही है उन्हें फौरी तौर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी भी रेस्क्यू के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा हैवी मशीनरी वगैरह का भी ऑर्डर दे दिया गया है कि फौरी तौर पर आए और इन जो जमीन बोस होने वाली इमारत उसका मलबा हटाने में मदद दें। जी अच्छा ज़ीशान, थोड़ा इस इलाके के बारे में बताएगा, क्योंकि 3 रोज कबल ही कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में भी एक वाकया पेश आया था इमारत गिरने का। वहां पर गलियां इतनी तंग थी कि रेस्क्यू के अमल में परेशानी का सामना हो रहा था। यहां पर सूरत हाल क्या है, ये इलाका कैसा है, थोड़ा इसके बारे में अपडेट कर दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल लियारी में कुछ चंद माह कबल भी एक बिल्डिंग जमीबोस हो चुकी है। 3 रोज कबल कोरंगी में भी बिल्डिंग जमीबोस हुई है। तमाम इस इमारत के इस इलाके के भी डायनामिक्स कुछ ये है, काफी गुंजान आबादी एरिया है, काफी ज्यादा ओल्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पाई जाती है, और इसीलिए जो माजी में भी जो बिल्डिंग गिरी थी उसका भी यही प्रॉब्लम है, काफी ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी और जिसकी वजह से बिल्डिंग जमीबोस हो गई। इस वक्त यहाँ पे एरिया की गुंजान आबाद है, और इसलिए यहाँ पे रेस्क्यू की आवाज क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा हैं तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो हम अभी भी रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स दूसरे तौर पे लोगों को और पुलिस से लोगों को पीछे कर रहे हैं कि जो अपनी मदद आपके तहत जो लोग हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल ना होने की वजह से उन्हें रेस्क्यू की अमल को सर अंजाम देने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि जहां ये इमारत है वहां रिहायशियों को पहले से बताया गया था कि ये इमारत खस्ता है, किसी भी वक्त गिर सकती है? ये कहना अभी गलत वक्त होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी इदारे SPCA की भी नॉलेज में इस बिल्डिंग के गिरने के हवाले से नहीं था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर मालूम करना शुरू किया, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई भी ज़ीशान हमारे साथ ही रहेगा। हम ये मनाजिर भी इस वक्त आप जियो न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का इलाका है लियारी, जहां बिहार कॉलोनी में कोयला गोदाम के करीब ये 2 मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम और जैसे कि नुमाइंदा जियो न्यूज ज़ीशान शाह हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इस वाकये में इब्तदाई इत्तलात जो मौसूल हो रही है कि 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। इस मलबे में मजीद अफराद के फंसे होने का भी खदशा है। कराची के इलाके लियारी में कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। मलबे में मजीद अफराद के फंसे होने की भी इतला है। इससे पहले भी कराची में इसी तरह कई इमारतें गिर चुकी हैं। कराची का इलाका है लियारी, जहां पर कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई है। ज़ीशान शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ज़ीशान, ताजा सूरत हाल बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है, और रेस्क्यू इस वक्त उसी तौर पर पुलिस, रेंजर्स और मुख्तलिफ जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। ईदी और चीपा के रजाकार पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा इलाका मकीनों की जानिब से भी इस वक्त इस जगह को जो लोग अंदर दबे हुए हैं और मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी भी ये काम इस वक्त जारी है, इस वक्त जो है उसका अमल जारी है, रेस्क्यू का अमल जारी है। जी ज़ीशान हमारे साथ ही रहेगा। जो मनाजिर जियो न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब कुछ देर पहले वाकया पेश आया है, ताज़ा मनाजिर हैं। अब से कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया कराची के इलाके लियारी में, जहां कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई है। आप देख सकते हैं कि जो इमारत मुनहदिम हुई है, इसके साथ भी जो एक इमारत है उसकी दीवारों को भी गालिबन सपोर्ट देने के लिए कुछ लकड़ी के तख्ते लगाए हुए हैं, और इसके साथ जो इमारत गिरी है ये भी कुछ खस्ता हाल इमारत ही लग रही है। अभी तक इस वाकये में 6 जख्मियों को रेस्क्यू किया गया है, 6 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। रेंजर्स एहलकार आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्क्यू के अमल में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ईदी के रजाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ज़ीशान शाह, ये बताएगा कि मजीद अफराद का मलबे तले दबे होने का भी खदशा है, क्या डिटेल्स है इस मुतालिक? जी देखिए, अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है, और रेस्क्यू क्योंकि इस वक्त इलाका मकीन और रश बहुत ज्यादा है, रेंजर्स की जानिब से लोगों को ऐलान करके पीछे हटाया जा रहा है कि लोग पीछे हटें, क्योंकि रश ज्यादा है। उस मलबे के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं तो उससे जो अंदर लोग दबे हुए होते हैं
उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम अभी भी वो बहुत एहतियाती के साथ लोग इस वक्त ये जो एक मलबा जमा हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मदद हाथ में करता हम अभी तक हैवी मशीनरीज स्पॉट पर नहीं पहुंची है, ना ही कोई अमला ऐसा जगह प्रोफेशनल या डिजास्टर स्टाइल का कोई अमला इस वक्त स्पॉट पर पहुंचा है। इस वक्त पुलिस, रेंजर्स, ईदी, चीपा के रजाकार, इलाका मकीन अपनी मदद हाथ के तहत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी तक मजीद की जख्मी के बाहर निकलने की इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ज़ीशान, जो मनाजिर हम देख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये रिहायशी इमारत लग नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कोई ये गोदाम या कोई फैक्ट्री थी जो ये गिरी है 2 मंजिला। कुछ क्लियर हो सका अभी तक? देखिए, अभी तक जो इलाके की डायनामिक या इलाका मकीनों के मुताबिक जो पता लगा है उसके मुताबिक ये रिहायशी इमारत बताई गई है। इतवार का रोज था, लोग अंदर मौजूद थे और वो रिहायशी इमारत, क्योंकि एरिया भी काफी ये रेजिडेंशियल एरिया है और उस जो अभी तक की तलाश है उसके मुताबिक ये एक रिहायशी इमारत बताया गया है जिसके अंदर लोग रह रहे थे और आज ये बिल्डिंग जमींपोश हुई है। जी अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा, इलाका मकीनों ने इस इमारत से मुतालिक कुछ बताया कि पहले का कोई वाकया इस तरह का यहाँ पर पेश आया हो? देखिए, अभी बहुत ही, क्योंकि अभी का वाकया है तो अभी तक किसी तरीके की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग अभी ज्यादातर लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस किए हुए इदारे क्योंकि आए नहीं है। हर आदमी इस वक्त इसी के ऊपर फोकस किया हुआ है इस ऑपरेशन, ताकि लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा सके। तो हम जरूर बता सकते हैं कि ये जो ये प्लॉट है ये साइज से खासा छोटा है और क्योंकि गैर कानूनी तामीरात इन तमाम कराची के बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा कायम है और ये जितनी भी तामीरात होती हैं इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई जो इनके इंजीनियरिंग जो है उसके प्रोफेशनलिज्म वो उसमें नजर नहीं आता, जिसकी वजह से जब बिल्डिंग थोड़ी पुरानी होती है तो उसकी जो उसकी प्लिंथ है वो कमजोर हो जाती है और उससे फिर इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं। अच्छा ज़ीशान, हम जैसे कि देख सकते हैं कि रेंजर्स, एहलकार और ईदी के रज़ाकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हैवी मशीनरी हमें कहीं नजर नहीं आ रही, तो क्या हैवी मशीनरी अरेंज की गई है और ये कितनी देर पहले का अंदाज़न वाक़या है? देखिए, तकरीबन अभी जो, क्योंकि हम भी अभी आपसे कुछ देर कबल का ये वाकया बताया गया है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे कबल की बिल्डिंग गिरने की इत्तलात मौसूल हुई है कि तकरीबन कुछ देर कबल की बिल्डिंग गिरी है और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। तब हम जो जैसे कि आपने ये हैवी मशीनरी के हवाले से उन्हें तलब तो किया गया था। हम ये एरिया बहुत ज्यादा गुजान आबाद है और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर घुसने में, मशीन को अंदर दाखिल होने में, इस एरिया तक पहुंचने में मशीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलाका बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है, छोटी गलियां हैं, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किलात का सामना पेश आने का खदशात हैं। अच्छा ज़ीशान शाह, ये बताइएगा, जो अफराद जख्मी हुए हैं करीबी अस्पताल कौन सा है, कहाँ उनको मुंतकिल किया गया है? देखिए, अभी तक जो जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, कुछ अफराद को लियारी जनरल अस्पताल में भी मुंतकिल किया गया है जो जख्मी निकले हैं। तो हम अब से कुछ देर कबल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड की एक फायर टेंडर पहुंच गई है और वो भी इस वक्त रेस्क्यू के अमल में हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पतला से ये इलाका है, पतली सी सड़कें हैं, पतली गलियां हैं यहाँ पे, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड के स्नॉर्कल्स यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा, जख्मियों की हालत कैसी है? देखिए, इब्तदाई जो मालूमात आई हैं उसके मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत खासी क्रिटिकल बताई गई है, जो कि खासी ज्यादा जख्मी है और उनको फौरी तौर पर इब्तदाई तबीयत इमदाद दी जा रही है ताकि उनको बचाया जा सके। लेकिन कुछ की हालत तकरीबन 2 से 3 अफराद की हालत जो हमें बताया लगा है उनकी खासी क्रिटिकल बताई जा रही है, जिसको इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अच्छा ज़ीशान, बहुत इब्तदाई मालूमात है, लेकिन क्या अभी कुछ मालूम हो सका है कि जख्मियों में क्या खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? कुछ ये क्लियर हुआ है? वक्त होगा कि इसके अंदर कितने, क्योंकि अब तक 6 की इत्तलात आई है कि 6 अफराद को निकाला गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और क्योंकि एरिया कॉर्डन ऑफ है इसलिए लोगों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अंदर सिर्फ चंद ही लोग मौजूद है जो उसको निकल के जिसमें भी जो रेस्क्यू और जो अमला है वो अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश है। मैं इस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद हूँ और ये देखा जा सकता है कि ये एरिया काफी ज्यादा गुंजाराबाद एरिया है, पतली पतली गलियां यहाँ पर मौजूद हैं और इसीलिए इस वक्त अंदर जाने में लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ पे रेंजर्स ने मुकम्मल तौर पर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और इसीलिए लोगों को जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको अंदर जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है। ज़ीशान, ये बताइएगा, 1 से 1.5 घंटा हो गया है ये इमारत गिरी है, ईदी रजाकार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रेंजर्स एहलकार भी हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं,
इंतजामिया में से कोई यहाँ पर पहुंचा है? देखिए, अभी तक यहाँ पे पुलिस और रेंजर भी अपना रोल प्ले किए हुए हैं और यहाँ पे सब लोगों को जो है हटाया जा रहा है, लोगों को साइड किया जा रहा है। काफी ज्यादा ये पतली जगह है, काफी पतली गली है और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंगें मौजूद है और इसलिए लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज की वजह से खदशात बढ़ गए हैं। पुलिस ने और रेंजर्स ने एरिया को मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, लेकिन जो गली है वहाँ पे अब रेंजर जो लोग गली के अंदर भी आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पीछे इसलिए कर रहे हैं कि खदशात ना हो, क्योंकि एक इमारत गिर गई है, मजीद कोई इमारत गिरने का ऐसा कोई वाकया पेश ना आ जाए। अच्छा ज़ीशान, जब ऐसा कोई वाकया होता है तो इर्द गिर्द की जो दीगर इमारतें होती हैं वहां पे जो रिहायशी होते हैं उनमें खौफ और राज फैल जाता है। क्या इर्द गिर्द की जो दीगर इमारतें, और ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि ये जो एक इमारत के दीवार को सपोर्ट देने के लिए ये लकड़ी के तख्ते लगाए गए हैं, इसके बारे में क्या अपडेट है? क्या ये भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि खस्ता हाल है? देखिए, मेजॉरिटी इन इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन होती है उसी पर टाउन प्लानिंग नहीं होती और जो यहाँ पे सारी की सारी एक सीओएस का अमल होता है जो कि इंजीनियरिंग का अमल होता है, लेकिन उसके अंदर भी डिस्टेंस नहीं छोड़ा जाता, चिपका के इमारतें बनाई जाती हैं। उमूमी तौर पे ज्यादातर जो इमारतें यहाँ पर बनी हुई होती हैं वो एक इमारत दूसरी इमारत की सपोर्ट पर खड़ी हुई होती है। जब इस किस्म का कोई वाकया पेश आ जाता है तो उसके लिए ये खदशात बढ़ जाते हैं कि बराबर वाली इमारत की सपोर्ट बहुत कमजोर हो जाती है और इसी को देखते हुए अब ये स्पॉट पे भी नजर आ रहा है जो इन्होंने ये लकड़ियां लगा के उस बिल्डिंग को सपोर्ट दिए कि खुदा न खास्ता कि दूसरा भी ऐसा कोई वाकया पेश ना आ जाए। अच्छा ज़ीशान, ये बताएगा इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुंची हैं? देखिए, अभी तक सिर्फ ईडी छिपा के रजाकार, रेंजर्स और पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो लोगों को अपनी मदद आपके तहत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। ये जितने भी इदारे हैं ये बहुत तेज लोगों को, सेंसिटिव लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, SBCA का अमला या मुतालिका DC यहाँ पर कोई नजर आया? यहाँ पे अभी SBCA का अमला आया और ना ही यहाँ पे मुतालिका DC पहुंचे हैं। तकरीबन ये 80 गज का प्लॉट है और यहाँ पे अभी भी कोई भी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे, ना ही SBCA ना ही DC का अमला यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, आपने बताया आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर मजीद जो अमला है वो पहुंचा है, लेकिन गलियां हम देख सकते हैं, आप दिखा रहे हैं जैसे कि मुसलसल के इर्द गिर्द जिसके गलियां हैं वो बहुत ही तंग है। अगर कोई हैवी मशीनरी लाई भी जानी हुई यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस मामले से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा क्योंकि आ रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल का सामना है, रेंजर्स और ने अपना काफी ज्यादा रोल प्ले करना शुरू कर दिया, लोगों को दूर किया जा रहा है ताकि लोग अंदर दाखिल ना हो। बहुत ज्यादा रश बढ़ गया है और ये काफी ज्यादा पतली गली है जो हम देख रहे हैं और साथ ही साथ जो बराबर की इमारतें हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गार्डर लगा के इमारतें यहाँ पे बनाई गई हैं, बराबर की जो इमारत मौजूद है उसके अंदर भी खास दरारें पड़ गई हैं, जिससे इसीलिए उसके जो नीचे वाला एरिया है उसको दूर कर दिया गया है, लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जी अच्छा ज़ीशान, लियारी में पहले भी इस तरह का वाकया पेश आ चुका है, जो दीगर बाकी इमारतें हैं उनकी क्या हालत है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल इमारतें भी मौजूद हैं और मौजूदा जो हालिया बारिश हुई थी उसकी वजह से ये एरियाज़ की जो सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई थी। अब पानी जब ज़ेर-ए-आब आई थी उसके बाद में पानी बहुत ज़्यादा इनकी प्लिंथ्स में, इनकी बेसिस में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से जो इनका सरिया था वो भी ऑलरेडी क्योंकि पुराना था उससे इनकी बेसिस इमारतों की जो बेस है उसको खासी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ये इमारतें गिरने के वाक़यात पेश आ गए। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हालिया बारिश के साथ साथ माजी में भी यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाहाली का शिकार है, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिन इमारतों की जो बेस होती है उसे कमजोर करने में। जी अच्छा, जख्मी अभी तक जो आप बता रहे हैं 6 जख्मी जिनको रेस्क्यू किया गया यहाँ से, इस मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। कराची के इलाके लियारी में कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई है और अभी आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल लाहौर में